तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज नंबर 40.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है उसको आपको भरना है, फिल करना है। नंबर 1 बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, यानी किसी घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है। तो हम आपको पिछले इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा बेसिक जो होता है फार्मूला होता है। तो बताइए आपका यहाँ दिया हुआ क्या P हो गया यहाँ पर, अब प्लस का P नॉट यहाँ दिया हुआ है, तो किसके बराबर 1। तो यहाँ पर आपका फिल कर देंगे आप लोग, 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो दिक्कत, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डैश सच एन इवेंट इज का, यानी होता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीरो। और ऐसे ही हम लोग इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। बोलिए कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पर। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सर्टेन मतलब 1 होता है, इंट्रोडक्शन में बताया है। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। जब सर्टेन इवेंट पूछेगा तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जब कोई घटना घट रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है। इस तरह बच्चे ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो अगले पर, फोर्थ वाला द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखिए एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना मान लीजिए हो, कोई घटना ए हो, बी हो, सी हो, तो सबको यदि हम प्लस करेंगे पी ए, पी बी और पी सी, तो सबका सम कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका भरा जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डैश एंड लेस देन आर इक्वल टू। देखिए तो इंट्रोडक्शन में आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो होता है प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 0 और 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपका रे यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह आप लोग का जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है क्या है, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। देखिए पहले समझिए इक्वली लाइकली क्या होता है। इक्वली लाइकली इवेंट दूसरे बोलते हैं कोई भी घटना क्या घटने वाली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50% चांस हो, ठीक है। यानी कोई भी जो होता है घटना 50% जो होता है 50-50 का चांस बनता है आपका। मान लीजिए 50% जो होता बनता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली हम लोग इवेंट बोलते हैं। अगला हमारा देखिए तो जो इसके आधार पर हमको बताना है, जो नहीं होगा तो उसे बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो चलते हैं हम देखिए पहला क्वेश्चन है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट होने की और नहीं स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली कोई नहीं होगी। देखिए पहले आप बताइए, पहला पॉसिबिलिटी इसका मतलब वो मास्क लग गया और कार सही जो था स्टेट में हो तो चालू कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, चालू ही रहेगी। यदि मान लीजिए जो था वो गया और कार क्या हो जाता है, खराब मतलब सिचुएशन में हो, तो उस समय क्या मतलब कार क्या मतलब स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, ठीक है ना। तब क्या होगा जाता है, इसमें पहले हो जाएगा, यानी नॉट इक्वली लाइकली बनाएंगे कॉलम, एक बनाएंगे इक्वली लाइकली आउटकम, एक बनाएंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो आपका पहला वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला देखिए, लिखा है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट ए मिस द शूट। देखिए एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, तो वो जो होता है जो तो मतलब वो किक करेगा, ठीक है। तो बताइए जब किक करेगा तो हो सकता है मान लीजिए कोई फेंकने वाला चीज हो और कोई मान लीजिए प्लेयर मान लीजिए, तो देखिए 5 बार यदि फेंका, 4 या 5 बार फेंका
तो हो सकता है कि 2 बार हो चाहे 1 बार हो, तो यहाँ पर क्या होता है हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो होता है ये भी क्या होगा हमारा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो, क्या होगा आपका नॉट इक्वली लाइकली इवेंट में हो जाएगा। तो इस तरह पहला और दूसरा हमारा क्या होंगे नॉट इक्वली लाइकली इवेंट में हो जाएगा। चलते हैं तीसरे में, देखिए लिखा है थर्ड ए ट्रायल ए मेड टू द आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कह रहा है कि एक जो होता है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पर ट्रायल किया गया, ए आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जो होता है सही और गलत होने की, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी जो होता है यूक्लिड लाइकली कहलाएगी। नहीं तो आप बताइए कोई क्वेश्चन मान लीजिए दिया हो तो देखिए या तो फॉल्स लिखेंगे या तो ट्रू लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बच्चे देखिए यहाँ 50-50%, ठीक है, 50-50% क्या हमारा बनता है, ठीक है, कि वो गलत हो सकता है चाहे सही हो सकता है। इसलिए जो होता है आपका इसमें आ जाएगा, तीसरा वाला इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा यूक्लिड लाइकली आउटकम हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग चौथे पर, लिखा है ए बेबी इज बर्न। एक जो होता है देखिए एक बच्चा जो होता है जन्म लेता है, इट इज ए बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है। उसे जो होता है लड़का है या लड़की होने की, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप बताइए। देखिए जब कोई भी जो होता है नवजात शिशु होता है जब जन्म लेगा तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, कहने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो होता है आपका वो भी क्या होगा यूक्लिड लाइकली में चला जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका यूक्लिड लाइकली इवेंट कहलाएगी। इस तरह आपका जो होता है नॉट, देखिए नॉट यूक्लिड लाइकली आउटकम में आपका पहला और दूसरा हो जाएगा, और यूक्लिड लाइकली आउटकम में आपका तीसरा और चौथा हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले पढ़ के आपको पहले सुनाते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way to the deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा क्वेश्चन कि कोई भी जो होता है गेम जो होता है स्टार्ट होने से पहले एक कॉइन कोई क्यों जो होता है उछाला जाता है, ठीक है, क्यों आपको बताना है। समझे क्वेश्चन, दोबारा बता रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा कोई भी जो होता है गेम, कोई भी मान लीजिए मैच हो गया, चाहे जो होता है आपका फुटबॉल हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी हो, इसमें से मान लीजिए केवल दिया फुटबॉल को बोला गया है, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान देना कि बस मतलब कोई भी चीज हो क्यों जो होता पॉइंट कोई जो होता क्यों जो होता मतलब उछाला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्यों उछालते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मान लीजिए 2 प्लेयर है, मान लीजिए देखिए 2 प्लेयर, मान लीजिए एक प्लेयर ए है एक प्लेयर बी है। देखिए अभी देखिए एक सिक्का है तो यहाँ तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो 50% चांस इसका भी होता है और 50% चांस इसका भी होता है। इसलिए यहाँ पर जो होता है देखिए मतलब जो घटनाएं होती हैं यहाँ पर क्या होती है देखिए इक्वली लाइकली होती है। इसलिए जो होता है यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे जो होता है हेड एंड टेल, हेड एंड टेल are Euclid likely outcome, ठीक है। यानी जो आपके जो होता है हेड और टेल जो होते हैं क्या होते हैं यूक्लिड लाइकली आउटकम में आते हैं, अर्थात उसको जो होता है मतलब जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होती है 50% होती है। इसलिए जो होता है ये किस में आएगा यूक्लिड लाइकली आउटकम में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हेलो बच्चों कैसे हैं आप, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। आपके सामने आपके दिए गए ऑप्शन से इसे बोल रहा कौन सी जो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, आपको मतलब ठीक है सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहले हम आपको बताए थे कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो हमारा 0 हो गया 1 हो गया, इसी के बीच में आएगा तभी हमारा प्रोबेबिलिटी है। इससे कम आएगा तब भी नहीं, इससे ज्यादा आएगा तब भी नहीं। तो आप बताइए इसको पहले एक्सप्लेन करिए। देखिए तो ये जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट डिवाइड करके जब दिखा रहे हैं 2 हो गया 3 हो गया, तो आपका 0 पॉइंट या 0 बढ़ेगा कितने बार में 6 बार में जाएगा 18 हो जाएगा आपका इधर 2, फिर यहाँ जो होता है बढ़ा सकते कितना आएगा 18 6 बार में, ऐसे आपका आंसर लेगा कितना 0.66 ऐसे आएगा मान लीजिए। तो ये वैल्यू क्या है देखिए 0 और 1 के बीच में एक नहीं है, इसलिए हमारा क्या है ये प्रोबेबिलिटी है, यस ये प्रोबेबिलिटी है।
अब चलते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए जब इससे नीचे आ गया तो देखिए जीरो के पहले जो वैल्यू जीरो से पहले होती है तो नेगेटिव होती है। जब नंबर लाइन पे आप दिखाते हैं इधर जीरो, इधर क्या होता है -1 होता है, इधर वैल्यू हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है, इधर हमारी क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो कभी भी क्या नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए आपका हो जाएगा ये नो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये आपका दिया है सी में, क्या आपका दिया है 15%, तो इसको ले सकते हैं 15/100। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.15 हो जाएगा। देखिए जीरो, देखिए क्या देखिए ये जो है क्या 0 और 1 के बीच में आई कि नहीं आई, इसमें हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यस हो जाएगा। ठीक है, तो दिख रही है। अब सब देखिए ये आपका ऑलरेडी देखिए क्या दिया है 0.7 दिया है, तो देखिए 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं, इसलिए हमारा क्या है ये भी आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इसमें बोला था, ठीक है, इसमें बोला था बच्चों, क्या बोला था कि इसमें कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो फाइनली आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी -1.5 नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव आ गया, और कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आपको एक और बताएंगे, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि 0 और 1 इसका रेंज यही होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग नहीं देखा, देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही काम करती है, इसका यही इसका रेंज होता है। ठीक है, इसलिए जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी ए सी और डी हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें देखिए इसमें दिया है कि इफ p = 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, किसी घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, तो उस घटना के जो होता घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। तो आप बताइए, हम लोग जानते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन किसी भी प्रोबेबिलिटी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 आपको दे रखा है। अब पूछ रहा है क्या आपका निकालना है, तो PE नॉट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो डैट। ठीक है, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको बताया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जाके जो होता है उसको, ठीक है, उसको देख लेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा। अब देखिए जो दिया है उसको रख लेते हैं यहाँ पर, क्या दिया है 0.05 प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 हो गया, इसको इधर भेज देंगे, तो PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ये प्लस इधर आया तो आपको अच्छे माइनस हो जाएगा। आप जब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, 1 लिखा है यहाँ पर, तो 0 बना सकते हैं, और फिर 0.05। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो आपको जब इधर आएगा कितना आएगा, 0 है, फिर इसके पास आएगा इधर 10 होगा, फिर इधर 10 होगा, तो 10 में 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 9, तो 9 हो गया, 5 लगा देंगे 0, कितना आपका आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 0.95। इस तरह आप इसको जो होता है ऐसे अंडरलाइन कर देंगे आपका। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पहले हम देखिए, ए बैग कंटेन लेमन फ्लावर कैंडी ओनली। ठीक है, मेलिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू ए बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अगला है ए लेमन फ्लेवर कैंडी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई, मान लीजिए कोई बैग है, हमने इसको माना कोई बैग है मान लीजिए। ठीक है, ये कोई जो होता है लड़की है। ठीक है, देखिए अब जो देखिए इस बैग में जो होता है एक लेमन फ्लेवर कैंडी है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इतना बस बोला है कि इस बैग में जो होता क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी को रखा गया है, और फिर क्या बोल रहा है, देखिए मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। एक जो मालिनी लड़की है, ये बिना इसको देखे हुए इसमें से एक जो होता है कैंडी निकालती है खाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब बता रहा है कि बताइए कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या बताना है कि पहली बार जब वो निकाली तो क्या था, वो ऑरेंज फ्लेवर था। फिर जो होता दूसरी बार निकाली लेमन फ्लेवर कैंडी, दूसरी बार निकाली तो क्या था, वो लेमन फ्लेवर था। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं, पहले देखिए क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे जो होता है एक बैग है आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है एक लड़की है।
देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है समझ। देखिए कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक लेमन फ्लेवर जो होता है कैंडी रखा गया है। मान लीजिए एक लेमन लिख देते हैं यहाँ पर, लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है, यहाँ पर रखा गया। ठीक, एक जो होता है मिलान, एक जो होता है आपका मेलनी, एक कोई लड़की है मान लीजिए यम, ठीक है, कोई लड़की है। ये जो होता है एक कैंडी को, देखिए एक कैंडी को बिना देखे हुए इसमें से क्या हो, वो जो होता है निकालती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की वो क्या जो निकाली पहली बार क्या ऑरेंज फ्लेवर था, फिर जो होता दूसरी बार जब वो सिलेक्शन ले रही है, ठीक है, जो तो मतलब उसमें सिलेक्ट कर रही है तो लेमन फ्लेवर कैंडी, तब वो क्या था, लेमन फ्लेवर था। पहले जो दिया है उसको, ठीक है, लिखते हैं पहले क्या होता है एन सॉरी ए लेमन फ्लेवर कैंडी। देखिए कितना है, 1 है, लेंगे एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कितना हमारा हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखिए क्या एक बार क्या बस एक ही फ्लेवर की कैंडी रखी गई है, वो भी एक रखी गई, कितना लेमन का, ठीक है, कितना आपको 1 होगा। बाकी कोई भी जो होता है हम लेंगे उसमें क्या उसको 0 मान लेंगे, तो क्या आपका देखिए ऑरेंज का बोला था 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो होता है, टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन बैग, तो कितना हमारा 1 ही कैंडी है, ठीक है ना। अब पहले का जब लगाएंगे जो होता है पहला क्या है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो फार्मूला इसका होता है, क्या होता है, लिखा है इंट्रोडक्शन में ना, फेवरेबल आउटकम अपन होता है टोटल नंबर, ठीक है। तो आप बताइए देखिए फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है, जो आपका वो जो आने की क्या पूछा, ऑरेंज पूछा है, तो ऑरेंज कितना है 0 है अपॉन टोटल नंबर, टोटल कैंडी कितनी बैग में है, 1 रखी गई है, तो 1 जब डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाला में। देखिए जब इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे सेकंड वाले में तो क्या होता है फार्मूला आपका, देखिए वही रहेगा, क्या बोला इसमें 11 फ्लेवर कैंडी, यानी 11 फ्लेवर कैंडी निकालेंगे तो उसकी जो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका क्या होता है फेवरेबल आउटकम पर क्या होता है टोटल नंबर होता है। तो आप बताइए फेवरेबल आउटकम किसका पूछा है, 11 का पूछा है, तो 11 कितने हमारे बैग में 1 है, 1 हो गया अपन क्या होता है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हमारे कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि बैग में कितने नंबर है, कितने हैं, 1 ही है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हमारा आंसर है, ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका ठीक 6 तक कंप्लीट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।